अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बता दें कि कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और 10 मिनट्स में रेडी होने वाली डेज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आप लोग इस ईद पे ईज़िली अपने घरों में बना सकते हैं और अपने बच्चों को और बड़ों को खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बचे हुए बिस्किट, जो कि अक्सर मेहमान और बच्चे खाते हुए छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक एयर टाइट कंटेनर में इन्हें सेव करती जाती हूँ और जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो बनाती हूँ ये वाली रेसिपी। हमने करना ये है कि इन बिस्किटों को मशीन की मदद से, मशीन घर पे ना अवेलेबल हो तो आप बेलन की मदद से एक शॉपर में डालें और बिस्किट्स को इस तरह से कर लें। आप शक्ल देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से जो है वो चूर हो चुके हैं हमारे बिस्किट्स यहाँ पर। और अब हम तैयार करेंगे एक अच्छा सा चॉकलेट बैटर। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 मग यानी कि 2 कप के बराबर मिल्क। यहाँ डालेंगे हम 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 4 टेबल स्पून ही हमने डालना है कोको पाउडर और 2 टेबल स्पून यहाँ पर जा रहा है मैदा, 4 टेबल स्पून जा रही है शुगर। एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जितना आपने कोको पाउडर लेना है उसके बराबर ही आपने यहाँ पर शुगर लेनी है। मैं कैस्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास घर में नॉर्मल भी शुगर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इस बैटर को अच्छी तरह से फेंटना है। किसी भी चीज़ की मदद से आप फेंट सकते हैं। मुझे इजी लगा हैंड बीटर से तो मैंने हैंड बीटर से फेंट लिया है। करना ये है कि पैन आपने जो है वो चूल्हे पे रख देना है, मीडियम आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और कंटिन्यूसली इसको हैंड बीटर से पहले आपने मिलाना है। जब हल्का हल्का थिक होने लगे हमारा बैटर तो आपने स्पून की मदद से इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक। यहाँ हमारा जो बैटर है वो ऑलमोस्ट रेडी है और बस अब हमने इसको जो है वो तैयार करके साइड पे रख देना है और आ जाना है बिस्किट की तरफ। जो हमने चूर कर लिए थे इसको हमने उसी बैटर वाले प्याले में निकाल लिया है ताकि जो उसका बचा हुआ सारा बैटर है वो बिस्किट्स में लग जाए। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क। ठीक है, मिल्क इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो बिस्किट्स हैं वो ऑलरेडी शुगरी होते हैं तो आपको यहाँ पर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने मिक्स लिए हैं, शुगर भी है और सॉल्टेड भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमने अब बिस्किट्स की एक लेयर लगानी है जिसमें हमने मिल्क डाला था। उससे ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हमारी जो डेज़र्ट होगा वो बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो हमने यहाँ पर पहले एक बिस्किट की लेयर लगाई और उसके बाद हमने चॉकलेट का जो बैटर रेडी किया है, जो कि बहुत बहुत ही यमी इस वक्त लग रहा है और जो है मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है इसको देख देख के, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और घर की सारी रखी हुई चीज़ों से बनता है। तो बस आपने सबसे पहले लगाई है बिस्किट की लेयर, उसके बाद आपने लगाई है चॉकलेट की लेयर, फिर लगाई है आपने बिस्किट की लेयर और आखिर में आप दोबारा लगाएंगे चॉकलेट की लेयर। तो यहाँ ये मैं बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास वॉलनट्स पड़े हुए थे घर में रखे हुए थे तो मैंने वो डेकोरेशन के लिए कट कर लिए हैं। आपके पास जिस तरह के भी नट्स हों आप यूज़ कर सकते हैं, बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं, काजू भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से जो है वो डिश को अपनी डेकोरेट कर लिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख। करना आपने ये है कि इस डिश को रख देना है तकरीबन तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में और आप आगे रिज़ल्ट देखें कि कितना ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ चुका है। और यहाँ पे हमारी डिश रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि आप मेरा भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है एक नाइफ़ की मदद से इसको कट लगा लिए हैं, पीसेस कर लिए हैं। आप अपने मुताबिक पीसेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है कि एक छोटी सी प्लेट ली है सर्व करने के लिए और फोक और नाइफ़ का यूज़ किया है थोड़ा सा जो है इम्प्रेशन देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही क्यूट सा जो है वो इम्प्रेशन प्लेट में आ गया है और एक पीस उठा के मैंने उसको प्लेट में प्लेटिंग कर दी है। तो ये एक बस छोटा सा स्टाइल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। होता ये है कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और सजेशन देना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।